हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होगे। तो मैं आपको आज ये बताने आया हूँ कि हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं डेवॉप्स की। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि सीरीज स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको बेसिक चीज़ें बता दूँ कि एक्चुअली में डेवॉप्स होता क्या है। आप में से कई लोगों ने इसका नाम तो जरूर सुना होगा, ठीक है, और कई लोगों ने हो सकता है पढ़ा भी होगा, लेकिन क्या एग्जैक्टली पता है डेवॉप्स क्या है और कैसे काम करता है? अगर नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम स्टार्ट करने से पहले आज सारी बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं कि एक्चुअली डेवॉप्स होता क्या है। जैसे कुछ लोगों को लगता है कि डेवॉप्स जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, या एक सॉफ्टवेयर है, या तो कोई ऐसा टूल है, ठीक है। अगर आप लोग ऐसा समझते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि असल में ऐसा कोई टूल नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ना कोई ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो फिर क्या है डेवॉप्स, कैसे काम करता है डेवॉप्स, क्या चीज़ है, क्या बला क्या है ये, ठीक है। तो जब मैंने पहली बार सुना था ना, तो मुझे भी ऐसा लगा था कि शायद ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। लेकिन जब मैंने इसको समझा, इसको पढ़ा, तो मुझे पता लगा कि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि ये तो एक स्टडी है। नहीं समझे? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि जो डेवॉप्स है एक ऐसी कार्य प्रणाली है, मतलब एक ऐसा माइंडसेट है, ठीक है, जो कि प्रोडक्ट को या किसी वेबसाइट को उसके यूजर तक पहुंचाने के लिए बनाते हैं। ठीक है, तो जो उसका मतलब जो वेबसाइट को सोचने और डिजाइन करने से लेकर के यूजर तक पहुंचाने में आपको जो प्रोसेस लगता है ना, जो प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ता है ना, वही है डेवॉप्स का मूल मतलब मेन हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो वही है। शायद अभी तक आपके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा होगा, ठीक है, कि डेवॉप्स क्या है, लेकिन इसको मैं आपको समझाता रहूंगा, बस थोड़ा समझिए, आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो डेवॉप्स है वो हो एक्चुअली क्या है, डेव और ऑप्स, मतलब दो शब्द हैं इसके अंदर, ठीक है। जिसमें जो डेव है उसको डेवलपमेंट कहा गया है, और ऑप्स जो है ऑपरेशंस को कहा गया है, ठीक है। मतलब ये जो डेवॉप्स है, ये दो वर्ड्स को मिल के जो बना है बीच का, डेवलपमेंट का डेव, ऑपरेशंस का ऑप्स, मतलब डेवऑप्स। अर्थात किसी चीज को बनाना या निर्माण करना, ठीक है, जो काम होता है वो डेवलपमेंट का होता है। मतलब इसमें दो टीमें होती हैं, एक होती है डेवलपमेंट की टीम, एक होती है ऑपरेशंस की टीम, ठीक है। यहाँ पे जो डेवलपमेंट वाले होते हैं वो किसी चीज को बनाने या निर्माण करने का काम करते हैं, राइट। और जो ऑपरेशंस होते हैं उनका काम होता है कि जो ऑपरेशंस का जो है कि उस चीज को बनाने के लिए जो अपनाई गई जो प्रोसेस है, वो जो प्रोसेस होता है उसको बनाने के लिए, वो काम होता है ऑपरेशंस का, ठीक है। उसको जब बन गया, लाइव हो गया है, कैसे यूजर के पास पहुंच गया है, कैसे यूजर का क्या रिस्पॉन्ड है, इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है ना, तो इस चीज में हम डेवॉप्स को यूज करते हैं। तो एक्चुअली आपको ये समझ में आ गया होगा कि डेवॉप्स कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई प्रोग्रामिंग की, या कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, या फिर कोई टूल नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली यही है डेवलप्स, ठीक है, मतलब डेवॉप्स। अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो डेवॉप्स के तहत एक सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट और ऑपरेशन की सभी टीमें, यानी डिजाइन की, कोडिंग की, टेस्टिंग, डीबगिंग आदि सभी टीमें एक साथ मिलकर काम करती हैं, जिससे काफी सारा समय बचता है, ठीक है। तो वो होता है डेवॉप्स, मतलब इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसीजर। कोई चीज करने का जो तरीका है, जो प्रॉब्लम पहले होती थी, ठीक है, डेवॉप्स जो डेवलपमेंट की टीम होती थी और जो ऑपरेशंस की टीम होती थी, इनके आपस में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट रहती थी। जो बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस होती थी तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आती थी कि मतलब उनके साथ इनका मतलब मैच नहीं होता था, इनके थिंकिंग, इनकी प्रॉब्लम्स मैच नहीं होती थी, जिसकी वजह से डेवॉप्स मेथोडोलॉजी का स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो मतलब डेवॉप्स बेसिकली ऐसा कुछ बहुत हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है, ये बेसिकली बस एक प्रोसीजर है, एक टेक्निक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे, ठीक है, अभी देखते हैं इसको। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हम शुरू करते हैं इसको, ठीक है ना। कैसे शुरू करते हैं, सपोज करिए कंपनी हमने स्टार्ट करी है, जिसके लिए हमारी जो कंपनी है बेसिकली दो मॉडल्स पे काम करती है, ठीक है, जिसमें दो टीमों की जरूरत होती है। पहली टीम हमारी होती है डेवलपमेंट की टीम, जो कि हमारी सारी चीज़ों को पढ़ती है, सारी टेक्निक्स पे काम करती है और रॉ काम शुरू करती है, रॉ मटेरियल से। दूसरी टीम जो हमारी होती है, जिसका नाम होता है ऑपरेशंस टीम, जो कि इसको स्टडी करती है, इसे सारे चेक करती है, वेरीफाई करती है और फीडबैक देती है। और इसी फीडबैक के आधार पर हमारी जो डेवलपमेंट टीम को काम करना होता है कि जो चेंजेस करने को बोले होते हैं ऑपरेशन टीम से, वो हमारी डेवलपमेंट टीम उस फीडबैक के हिसाब से काम करती है। तो इस फीडबैक को काम करने में इसे बहुत टाइम लग जाता है। टाइम लगने का सीन्स ये है कि जैसे कि तब तक जो इस काम में बीच में जो टाइम लगता है वो कैसे लग जाता है कि हमारा जो डेवलपमेंट टीम होती है वो हमारी दूसरी प्रोडक्ट पे काम करना शुरू कर देती है। क्योंकि जब तक हमें वो फीडबैक मिलता है हमारी ऑपरेशन टीम से, तब तक डेवलपमेंट टीम दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करती है, जिसकी वजह से जो ये हमारा पुराना वाला प्रोजेक्ट पे जो फीडबैक का काम होता है वही खत्म नहीं हो, जिसकी वजह से एक बहुत लंबा टाइम साइकिल चला जाता है, महीने भी लग जाते हैं कभी कभी इसे करने में और इसको पूरा करने में, ठीक है। जिसकी वजह से ये बहुत सारी दिक्कतों का सामना पड़ा। सपोज करिए हमारी डेवलपमेंट टीम और हमारी ऑपरेशन टीम के जो बीच में ये प्रॉब्लम है, सॉल्व करके अगर दोनों मिलकर काम करें, इनके बीच में जो कंफ्यूजन की दीवार है ये टूट जाए, राइट, तो कितना अच्छा होगा।
सपोज करिए ये दोनों हमारी टीमें हैं जो ये जो मिलकर काम करेंगी, तो हमारा बनेगा डेवॉप्स, ठीक है। तो यही है बेसिकली डेवॉप्स, ठीक है। डेवलपमेंट और ऑपरेशंस का जो कॉम्बिनेशन है वो डेवॉप्स है, राइट। दोनों टीमों का मिलकर काम करना, एक तरीके से काम करना, एक प्रोसीजर काम करना ही डेवॉप्स कहलाता है, ठीक है। डेवॉप्स हमारे जो यूजर के थ्रू सीधा सीधा काम करते हैं, डेवलपमेंट हमारी उसकी नीड के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। और ये यूजर्स के थ्रू जाता है, एक बहुत बढ़िया इंटरफेस लेके जाता है और स्पीड बढ़ जाती है, टाइम बढ़ जाता है और एक प्रोसेस का बेटर ऑप्शन समझ में आता है और हमें फीडबैक्स भी बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं इस चीज़ से। मतलब हमें बेसिकली इन दो टीम्स को मिलकर काम कराना है, ठीक है। तो डेवॉप्स का रोल है वो जिससे हम अच्छी अचीवमेंट्स पा सकते हैं। तो आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है ना, जो कि इस पे काम करती हैं। इसमें इस काम को पूरा करने के बहुत सारे फेज होते हैं, जैसे कि डेवॉप्स होता है और ऑपरेशंस। पहला काम ये क्या करते हैं, प्लान करते हैं, ठीक है। हम इसे प्लान किया और प्लान हमने मतलब जो भी सारी चीज़ें जो भी फीडबैक्स हैं वो लेके हमने इसे प्लान किया, उसको हमने नोट डाउन किया और हमने प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे कोडिंग, ठीक है। कोड कैसे करेंगे, जो हमने प्लान किया, जो हमने फीडबैक किया, उस हिसाब से हम करेंगे कोडिंग्स। और जो कोडिंग भी है वो भी मतलब डेवॉप्स के थ्रू ही करी जाती है, क्योंकि ये डेवलपमेंट पार्ट के अंदर आती है, ठीक है। उस पर हम प्रॉपरली कोड करेंगे इस चीज़ को, और जो कि हम गिट का यूज़ करेंगे, राइट। इसमें हम गिट सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे, मैं आपको बताऊंगा ये हमारे प्लान के अंडर आता है। गिट हम करेंगे, क्या होता है गिट, कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। और फिर इस कोड को बिल्ड करने के बाद हम उसे मैवेन या ग्रिडल के थ्रू बिल्डअप करते हैं, राइट। क्योंकि इसको बिल्ड करने के बाद जो हमारा अगला स्टेप आता है वो है टेस्टिंग, ठीक है। हमने बिल्ड कर लिया, फिर हमने टेस्ट किया, और टेस्ट हमें क्या करना है कि कोई इसमें बग्स हैं कि नहीं है। जब ये बग्स चेक हो जाते हैं, वेरीफाई हो जाते हैं, तभी हमारा रेडी हो जाता है क्या करने के लिए, डिप्लॉय करने के लिए, राइट। क्योंकि हमारा जब ये टेस्टिंग के बाद हमारा कोई सीन ऐसा बचता नहीं है, जब डिप्लॉय हो जाता है तो ये डिप्लॉय होने के बाद जो चीज़ आती है वो ऑपरेशंस की आती है, राइट। जब इसको डिप्लॉय हो जाएगा ये टाइम से, स्पीड से ऑपरेट करने के टाइम पे हम इसे प्रॉपरली फिर फीडबैक चेक करेंगे इसका। अगर हमें कोई चीज़ इसमें प्रॉब्लम मिलती है तो ये वापस से डेवलपमेंट टीम पे जाता है, ठीक है ना। और ये ऑपरेट करने के लिए हम इसमें डॉकर्स, क्यूबरनेट और एंसिबल जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करेंगे। मैं क्यूबरनेट्स भी आपको समझाऊंगा, डॉकर भी बताऊंगा, ठीक है। इसे हम मॉनिटर करते हैं नेगियोस के थ्रू आज की डेट में, ठीक है। और मॉनिटर के बाद क्या होता है, वापस से ये अपने प्लानिंग फेज पे चला जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, एक प्रॉपरली साइकिल बनती है जो कि हमें इन्फिनिटी जैसा फील देती है कि एक इन्फिनिटी साइकिल है, ये चलती रहती है। और यही है बेसिकली हमारा डेवॉप्स, राइट। ये एक आज की डेट में जेकिन्स इसका एक बहुत बड़ा रोल है जेकिन्स का इसके पीछे, ठीक है। तो ये हमारी जो साइकिल है ये ऐसे बेसिकली इन्फिनिटी के साइन के हिसाब से चलती रहती है। प्लान होगा, कोड होगा, बिल्ड होगा, टेस्ट, डिप्लॉय, ऑपरेट एंड देन वापस से प्लान हो जाए, ठीक है। तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इसको यूज करती हैं आज की डेट में। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, वॉलमार्ट, फेसबुक, एडोब रीडर, राइट। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं। इंट्रोड्यूस किया था नेटफ्लिक्स ने इसको 2007 में, ठीक है। जब इसने इसको इंट्रोड्यूस किया था तो 2014 में जाके इसे एक बहुत बड़ा 1 घंटे का लॉस इसे $2000 के तौर पे इसे चुकाना पड़ा था, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा लॉस हुआ था। फिर इन्होंने इस चीज से इसने कोप अप किया, ठीक है। नेटफ्लिक्स ने अपना खुद का एक डेवॉप के हेल्प से इसने एक जो टूल का डिजाइन किया था उसका नाम था सिमियन आर्मी, राइट। जिसके थ्रू ये छोटे छोटे बग्स को फाइंड आउट करता था और उसे सॉर्ट आउट करता था, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा फंडा रहने वाला है, ठीक है ना। हम इसी को बेसिक समझेंगे कि एक्चुअली में डेवॉप्स होता क्या है। इसके जो हमारे जो भी चीज़ें हैं उसके अंदर, हमारे इस कोर्स के अंदर जो आती हैं, वो हमारा ये जो हमारा एजेंडा है वो ऐसा रहेगा कि पहले हम इसके इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप पे काम करेंगे, देन हम इंट्रोडक्शन पे काम करेंगे, ठीक है, डेवॉप्स का। फिर हम गिट पे चलेंगे, डॉकर, मेवेन, जेकिन्स, मैंने आपको सब ये दिखाया था अभी ड्राइंग में, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट यूजिंग एंसिबल, कंटिन्यूस और ऑर्केस्ट्रेशन यूजिंग क्यूबरनेट्स, टेराफॉर्म मॉड्यूल्स एंड वर्कस्पेस और ENK पे काम करेंगे, राइट। ओके फ्रेंड्स, तो आपको वीडियो समझ में आया होगा, काफी हद तक चीजें क्लियर मैंने कर दी हैं। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको ये चीज समझ में आ जाए कि एक्चुअली डेवॉप्स का रोल क्या है, डेवॉप्स क्या है। डेवॉप्स कोई टूल नहीं है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नहीं है, ठीक है ना। कुछ भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको अलग से लग रही हो। डेवॉप्स जस्ट एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस आपके सामने है, ठीक है। तो डेवॉप्स यही है। तो हम शुरू करेंगे, ठीक है, बेसिक से शुरू करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। आप IT बैकग्राउंड से हैं, नॉन IT बैकग्राउंड से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको मेरे साथ रहना है और हम साथ साथ मिलके काफ़ी सारी चीज़ों पे काम करने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें बताऊंगा। तो साथ साथ मेरा AWS की जो प्लेलिस्ट है, जो AWS आर्किटेक्ट की प्लेलिस्ट है, वो भी अबाउट टू फिनिश है। उसमें भी हम कुछ मतलब दोनों साथ साथ चलेंगी, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। दोनों की अलग प्लेलिस्ट है, दोनों को आप एक्सेस कर सकते हो। इसकी प्लेलिस्ट मैं अलग दे दूंगा और जो AWS आर्किटेक्ट की प्लेलिस्ट है वो अलग चलेगी। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, आप उसके प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके आप प्रॉपरली उसको व्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा था कि फिलहाल आपको मैंने बोला था कि मैं डेवऑप्स स्टार्ट करने वाला हूँ,
तो मैं सोचा आज एक इंट्रोडक्शन सेक्शन रख देता हूँ कि बेसिकली इसका एजेंडा हमारा क्या होने वाला है, क्या हम चीज़ें करेंगे और उसका क्या रोल होगा, ठीक है। तो आप इस फोटो को अच्छे से देख लो, ठीक है। तो इसी तरीके से हम काम करने वाले हैं। इसमें हम जेकिन्स, क्यूबरनेट्स, डॉकर्स, ठीक है, एनसिबल्स एंड मार्विन्स, ये सब चीज़ों पे काम करने वाले हैं, सब पढ़ने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम बहुत ही बेसिक से एकदम स्क्रैच से शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, एंड तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप ऑलरेडी हैं तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। मुझे दिल से बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।